अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जहाँ पर भी रहें अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है आप सब जानते हैं, आप सबको पता है। किसी कोई भी ऐसा बंदा बच्चा फर्द नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है हमारे मुल्क की, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में हिफाजत में रखे। इन मुश्किलातों से, इन मुसीबतों से, इन आजमाइशों से, इन अज़ाबों से रहम फरमाए। ये हम सब के जो अमाल है, हमारे जो करतूत है, हम इसकी हमें सज़ा मिल रही है। अल्लाह पाक माफ़ करेगा। अपने हबीब के सदक़े जो बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान की कंडीशन बनाई है, सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब जो सूबे बारिशों में और सैलाब के जद में आए हैं, मुकम्मल तौर पर समझे कि तबाह हो गए हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे, इन आजमाइशों से महफूज रखे। इस वक्त जो है सो काफ़ी ज़्यादा दोस्त कॉलें करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे कि भाई हमें तितर लेके दें। किसी को चक्री वाला तितर चाहिए, किसी को आम तितर चाहिए, किसी को पट्ठा चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, इस वक्त तितर ख़रीदने का टाइम नहीं है, शौक़ करने का टाइम नहीं है। इस वक्त गरीबों की हेल्प करने का टाइम है। बहरहाल फिर भी दोस्त कहते हैं, उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ना रास्ते बचे हैं, ना देहात मुकम्मल तौर पर जो है सो पानी के जद में हैं। गरीब आदमी जो है बेचारे देहाती इलाकों वाले वो दर-बदर हैं। लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाने में, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने में परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इस वक्त किसी को भी हम तितर कहाँ से ख़रीद के देंगे, क्योंकि ना कोई रास्ता है बाहर खेतों में, देहातों में जाने का, ना शहरों में जाने का। हम भी अपने घरों में बेसुर होकर बैठ गए हैं, तो ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी खुदारा कुछ ख्याल करें। ये टाइम जो है सो कुछ गरीबों को अपने अपने इलाकों में देखें, जहाँ जहाँ पर ये सैलाब और बारिशों ने तबाही मचाई है। तो जो 4 रुपये आप तितर पे ख़रीदे, उसी में से जो आपसे पहुँचे उन गरीबों की हेल्प करें, ताकि उनका और उनके बच्चों का जो है सो भला हो सके, कि 2 वक्त की रोटी सुकून की खा सकें। शौक़ बाद में होते रहेंगे। फ़िलहाल थोड़े दिन सब्र करें, जब तक मौसम क्लियर नहीं हो जाता, रोड रास्ते खुल नहीं जाते, तब तक किसी को भी पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोडों पे इतनी रश है। रोड तो तकरीबन तबाह है। एक आधी जो सिंध और पंजाब वाली जो रोड है बची है, उसी पे भी 3-3 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इसी वजह से कुछ ख्याल करें, तितरों से हटकर कुछ और ज़माने को सोचें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।